हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? ठीक है। आज हम एक बार फिर से कोण के बारे में पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स के। पहले भी हम इस एक पे वीडियोस पे बनाए हैं कोणों पे, तो कंटिन्यू कर रहे हैं। वो वीडियो काफ़ी पसंद आप सभी ने किया और सभी बच्चे कह रहे थे कि सर इस पर और वीडियो बनाइए, सभी कोणों के बारे में बताइए। तो चलिए, मैं आपकी जो इच्छा है वो आज पूरी कर रहा हूँ और कोण के बारे में आपको बता रहा हूँ। आज पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हमने पहले जो वीडियो है उसमें हमने न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए, उनको तो हम छोड़ देंगे आज। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। परंतु यहाँ पे हम आज जिन कोणों के बारे में बात करेंगे वो हम शुरू करते हैं, ठीक है। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को हिट करें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए जा रहे वीडियोस की नोटिफिकेशन उन तक मिल सके। तो चलो बच्चों, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि कोण क्या होता है, ठीक है। कोण क्या होता है? कोण होता है दो किरणों के मध्य या बीच में जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक ये लाइन दी और एक ये किरणें हो गई, इनके मध्य जो झुकाव है उसे कोण कहते हैं, ठीक है ना। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। तो आज हम एक फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें हम सरल कोण क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, सरल कोण के बारे में जानेंगे। सरल कोण होता है जिस कोण का माप 180 डिग्री होता है उसे सरल कोण कहते हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ मैंने, ये बिंदु भी है, ओके। तो यहाँ पे जो हम अगर हम 90 डिग्री की बात करते हैं तो वो यहाँ पे आएगा सीधा, ठीक है ना, जिसे राइट एंगल कहते हैं। परंतु यहाँ पे इसका माप कहाँ पे है? सी यहाँ पे है, यहाँ पे 0 है इसका, तो यहाँ पे 90 हुआ, तो यहाँ पे 180 हुआ इसका, ठीक है। इसको सरल कोण कहते हैं या रिजु कोण भी से कहते हैं, स्ट्रेट कोण कहते हैं इंग्लिश में, ओके। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन बिल्कुल सीधी आ गई है, तो इसे सरल कोण कहते हैं, ठीक है। हो गए। जब जो कोण है यहां से घूम के यहां तक पहुंचा जिसका माप इतना हो तो वो 180 आ गया, जिसे सरल कोण कहते हैं, ठीक है, ओके। तो यहां पे अब बात करते हैं बृहत कोण की। बृहत कोण क्या होता है? जैसा कि शब्द है बृहत, बृहत का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, ओके। बृहत का मतलब ज्यादा या बड़ा, इसका अर्थ ही वैसा होता है, बृहत ज्यादा या बड़ा। तो यहां पे हम बात करें बृहत कोण की, कहते जिस कोण का माप 180 अंश से ज्यादा या अधिक हो या फिर 180 से 360 के बीच में हो तो उसे बृहत कोण कहते हैं। अब देखिए यहां पे मैंने आपको इसका चित्र दिया है बना के। ये जो है 0 डिग्री पे है, यहां से जब ये इस तरह से घूमेगा अपना अंश लेके तो यहां पे 180 हो गया, और यहां से ये इस तरफ को घुमा तो यहां देखिए यहां से 180 है, 180 से ये क्या है, ज्यादा है, यहां पे 360 होगा इस कोने पे, ठीक है। पूरा गोला जब होगा तो यहां पे 180 और 360 के बीच में जहां भी आपका कोई भी कोण आता है उसे क्या, वो कौन होगा, उसे कहेंगे बृहत कोण, ओके। तो बच्चों नेक्स्ट कोण हम जो सीखने जा रहे हैं वो है आज संपूर्ण कोण। अब संपूर्ण कोण क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, जिस कोण का माप 360 डिग्री यानी अंश होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं, ठीक है। जिस कोण का माप जो है 360 डिग्री होता है, ठीक है, ओके, उसे क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ए बी एक कोण थी, यहाँ पे 0 डिग्री है जैसे, ठीक है। यहां से जब ये कोण घूमता हुआ कहां पे पहुंचा, यहाँ पे 180 है, तो यहां से फिर घूम के कहां पे पहुंचा, यहीं पे वापस पहुंचा, ठीक है, या यहीं पे पहुंचा। जैसे पूरा यहां से ऐसे जैसे कोण मान लो घुमा और यहां पे जैसे यहां पे वापस पहुंचा तो 360 डिग्री हो गया, ठीक है। 360 डिग्री पे जो कोण बनता है उसे कहते हैं संपूर्ण कोण, ठीक है ना, समझ आ गए। तो 360 डिग्री याद रखना संपूर्ण कोण का। अब पढ़ते हैं पूर्ण कोण क्या होता है। पूरक कोण जिसे कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, क्या होता है, देखो समझना है। यदि दो कोणों के माप का योग 90 डिग्री अंश हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। देखो 90 डिग्री या अंश एक ही बात होती है, ठीक है। यहां पे देखिए एक कोण है ए बी, दूसरा है सी, ठीक है। यहां पे ये जो लाइन यहां पे सीधी ऊपर से लंब गिरा हुआ है, ये 90 डिग्री का है, ठीक है, ये 90 अंश का है।
तो यहां पे ये दो कोण बने हुए हैं यहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है। एक कोण यहां पे है, मान लो ये 45 डिग्री का है और ये भी 45 डिग्री का है, ठीक है। तो इन दोनों का योग 45 जमा 45 कितना हो गया, 90 हो गया। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उस दशा में उस कोण को क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं, कंप्लीमेंट्री कोण कहते हैं। जरूरी नहीं है 45 डिग्री हो, ये नीचे वाला कोण 40 भी हो सकता है, ठीक है, ऊपर वाला 50 भी हो सकता है। इनमें वेरिएशन हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकता है, एक 20 का हो सकता है, एक 70 का हो सकता है, परंतु योग इनके माप का जो योग है वो 90 डिग्री ही होगा। ये आपने याद रखना है। जब दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। ओके, कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ओके बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं हम अब संपूर्ण कोण क्या होता है। इसे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। जब दो कोणों के माप का योग 180 डिग्री होता है तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। देखो यहां पे हमने पूरक कोण में हमने देखा दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और यहां पे दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहां पे हम देख सकते हैं, मान लो ये कोण हमारे पास 110 का है, 110 का रखो या 105 का रखो, तो यहां पे दूसरा कितने का होगा, 75 का होगा। इन दोनों का जो योग है वो कितना होगा, 180 होगा। तभी इसे संपूर्ण कोण कहा जाता है। याद रखनी है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो कोण क्या कहलाते हैं, संपूर्ण कोण कहलाते हैं या सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जरूरी नहीं है ये इतना ही हो, इनमें वेरिएशन हो सकती है, परंतु इनका जमा 180 डिग्री ही होना चाहिए, ये याद रखना है आपने, ठीक है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलती है नए वीडियो में।